बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में मैंने शुरू करना है जी यूनिट 2 मुतालिया पाकिस्तान का ओपन यूनिवर्सिटी का, जिसमें हमने डिस्कस करना है जद्दोजहद ए आज़ादी और 1857 की जंग आज़ादी कि 1857 में जो जंग आज़ादी हुई थी उसकी वजूहात क्या थी। तो इस चैप्टर में हमने जो है ना 3 पार्ट में हमने इसको डिवाइड करना है क्योंकि काफ़ी लेंथी चैप्टर है। तो पार्ट 1 में हमने डिस्कस करना है यूनिट का तारफ़ क्या है, कि जिसमें हम तारफ़ में बात करेंगे कि जंग के असबाब क्या थे, जंग की वजह क्या थी, फिर जो है ना जंग में जो अहम लीडर थे वो कौन थे। ये तारफ़ में हम थोड़ी सी चीज़ें पढ़ेंगे और ज़वाल कैसे आया मुगलिया सल्तनत का, और फिर जो अंग्रेज़ थे उनका अरूज आया। यूनिट के मुकास में यही चीज़ें पस मंज़र पता चलेगा कि जंग आज़ादी का जो पस मंज़र था वो क्या था, कौन सी चीज़ें थी जिसने लोगों को मजबूर किया कि वो जंग के लिए निकलें। फिर मुगलिया सल्तनत का ज़वाल, जिसमें जो है ना वो अय्याशी आती है उनकी, और उनकी जो मुख्तलिफ गलत चीज़ें थी आपस में जो है ना वो लड़ाई झगड़े थे, जज्बा ईमानी ख़त्म हो गया था, जंग का जज्बा नहीं था। तो ये सारी चीज़ें, और फिर बरतानिया का अरूज देखेंगे कि बरतानिया कैसे जो है ना वो अरूज में आया यहाँ पे। जंग आज़ादी के असबाब देखेंगे जिसमें मजहबी असबाब के वो ईसाईयत को फैलाना चाहते थे, और यहाँ के लोग जो थे उनका उनको ज़बरदस्ती कोशिश कर रहे थे कि वो कन्वर्ट हों, ईसाई बने। माशी बदहाली देखेंगे यहाँ के लोगों की, कैसे माशी तौर पे उन्होंने सनत को भी तबाह कर दिया और ज़राअत को भी, कि और अपनी चीज़ें लाते थे ताकि वो महंगे दाम में बेचें, और लगान बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। बरतानवी तोसीब संधि देखेंगे कि किस तरह वो जगहों पे कब्ज़ा कर लेते थे, जो रियासतें थी उनकी, और मुख्तलिफ जो है ना अपने कानून राज कर लेते थे। मुसलमानों की हालत देखेंगे कि कैसे ज़वाल आया, मुसलमान जो है ना हर लिहाज से माशी, माशरती, समाजी लिहाज से पीछे चले गए। कि और जो वो कौम जिसने हुकूमत की 800 साल यहाँ पे, वो ज़वाल पज़ीर हो गई। समाजी नाइंसाफ़ियाँ, समाजी तौर पे उन्होंने बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ियाँ की, क्योंकि उनके लिए मज़हब की और डेफ़िनेशन थी। यहाँ के लोगों के लिए जो है ना वो मज़हब एक और चीज़ था, बहुत ख़ास होता था मज़हब। लेकिन वो यहाँ की ज़ुबान और सब कुछ जो है ना वो नीचा समझते थे, और समझते थे कि जो उनकी ज़ुबान है, जो उनकी चीज़ें हैं वो सुपीरियर है। इस्लाहात राइज करने पर गलतफ़हमियाँ, फिर उन्होंने कुछ इस्लाहात की जिसमें उन्होंने कहा कि बेवा की शादी होगी। ये जो, क्योंकि हिंदू जो थे वो ये दोबारा शादी करने को नहीं पसंद करते थे, मना करते थे। तो फिर उन्होंने बच्चियों की शादी कराने पे भी पाबंदी लगाई, रेलवे यहाँ पे तार वगैरह बिछाई। तो इन चीज़ों से भी जो है ना मकामी आप चिढ़ते थे, वो समझते थे कि ये आप जो है ना हर चीज़ करते हैं और यहाँ पे कब्जा करने के लिए। हिंदुस्तानी सिपाहियों के मसाइल बहुत ज़्यादा थे। हिंदुस्तानी सिपाहियों को वो कहते थे कि जहाँ पे हम ऑर्डर देंगे वहीं पे काम करना होगा। हाँ, फिर ये कि कुछ हिंदू जो थे उनके लिए हिंदू मज़हब में जो है ना वो सरहद को पार करना जायज़ नहीं था, या फिर समुद्री सफ़र करना जायज़ नहीं था। तो लेकिन वो उनको मजबूर करते, तो इस वजह से भी जो है ना हिंदू और अंग्रेज़ों के दरमियान में जो है ना वो आमना-सामना होता था, और एक दूसरे के खिलाफ होते थे, जिसकी वजह से जो है ना वो हिंदू नफ़रत करते थे, और आखिर पे यही चीज़ें जो है ना वो सारी जंग आज़ादी की वजह बनी। तो इस यूनिट में हमने यही चीज़ें सारी पढ़नी है, डिस्कस करनी है इस पार्ट में। हम इसको 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। यूनिट का तारफ़ ये है कि 1857 की जो जंग है उस पे बहस की गई है इस यूनिट में। फिर पहले हिस्से में जो है ना वो मुगलिया सल्तनत के हम ज़वाल देखेंगे कि ज़वाल कैसे हुआ, कैसे जो बहादुर शाह जो आखिरी मुग़ल सल्तनत के शहंशाह थे, वो नाम निहाद के शहंशाह थे, सिर्फ़ उनकी जो हुकूमत थी, जो शहंशाह थी, वो सिर्फ़ उनके किले तक रह गई थी। फिर अंग्रेज़ जो थे वो आस्ता-आस्ता उनका साम्राज्य अरूज पे गया, उन्होंने कब्ज़ा किए यहाँ पे, बहुत ज़्यादा कब्ज़े किए यहाँ पे, उनकी माशी समाजी और मज़हबी तौर पे भी वो डोमिनेट कर रहे थे। फिर वो वजूहात देखेंगे जंग आज़ादी में मज़हबी तौर पे उन्होंने कैसे लोगों को मुतासर किया, कैसे लोगों पे जो है ना वो साइड इफ़ेक्ट हुए। फिर माशी बदहाली और हुकूमत की तोसी वो पसंद करते थे, वो उन्होंने बहुत जो रियासतें थी उन पे कब्ज़ा किया, मुसलमानों के साथ उन्होंने नाइंसाफ़ी की, समाजी नाइंसाफ़ी की। तो ये सारी चीज़ें जो है ना उसके बाद गलतफ़हमियाँ आ गई, और तीसरा हिस्सा हम जो है ना जंग के आगाज़ के बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले हिस्से में हम यहीं तक बात करेंगे तोसी की, और फिर मुसलमानों को जब बदहाली हुई, सिपाहियों के साथ जो है ना ख़ुसूसी मसाइल हुए, तो तब जाके जंग जो है ना वो उसकी इब्तिदा हुई। इस यूनिट के अगर हम मकासद की बात करें तो मकासद में यही होगा कि तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि जंग पाक जो आज़ादी है उसका पस मंज़र बयान करेंगे, कि उससे पहले कौन सी चीज़ें हुई हैं, उसके बाद जो है ना वो जंग होने की वजूहात क्या थी, अहम वजूहात बताएंगे कि कैसे जो है ना वो अमनी हुई, कैसे लोगों के साथ जो है ना ज़्यादतियाँ हुई, कैसे उनने मजहबी तौर पे जो है ना लोगों को ईसाई बनाने की कोशिश की। तो इसमें हम जो है ना इन 2 चीज़ों को ही डिस्कस करेंगे, जो पहले 2 यूनिट है।
सबसे पहले तो पास मंजर आता है मुगलिया सल्तनत का ज़वाल और बरतानिया का अरूज। अब अंग्रेज़ जो थे वो आए जनूबी एशिया में तजारत की हैसियत से थे, लेकिन तजारत की हैसियत से आए से उस वक़्त जो अज़ीम हुक्मरान थे, मुग़ल हुक्मरान थे, वो बहुत जो थे ना वो ताकत में थे और बहुत आला हैसियत रखते थे। लेकिन उस वक़्त जब अगर अंग्रेज़ किसी खेल खेलें या कोई कोशिश करें सियासत में इंटरफेयर करने की, तो जो अंग्रेज़ थे उनके पास दम-खम था, वो उनको फ़ौरन सख्त सज़ा देते थे। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता क्या हुआ कि जो मुग़ल थे वो इंतशार और बदनज़मी का शिकार हो गए, उनमें आपस में खाना-जंगी शुरू हो गई। इस वजह से जो आस्ता-आस्ता जो सल्तनत थी वो ज़वाल का बायस बन गई। तो इस ज़वाल को देखकर अंग्रेज़ों ने पूरा-पूरा फ़ायदा उठाया और आस्ता-आस्ता जनूबी एशिया के जो ना साहिली इलाके जो थोड़े दूर पड़ते थे, जो दरमियानी हुकूमत थी उससे, तो उन्होंने उस पे कब्ज़ा करने शुरू कर दिए। तो 19वीं सदी के निस्फ़ी निसफ़ तक जो जनूबी एशिया को उन्होंने अपनी सल्तनत का हिस्सा समझना शुरू कर दिया था। ताहम जो आखिरी मुग़ल बादशाह थे ना, ज़फ़र शाह, वो नाम निहाद के ही शहंशाह थे। शहंशाह हिंद कहलाने की इजाज़त दी गई उन्हें और वो सिर्फ़ लाल किले तक ही रहते थे। सिर्फ़ ये लगता था कि बस मुसलमानों की हुकूमत है नाम निहाद की, बाकी जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी तकरीबन पूरे मुल्क पर जायज़-नाजायज़ तरीके से सल्तनत कायम करती जा रही थी और उन्होंने फिर खूब जो है ना जनूबी एशिया को लूटना भी शुरू कर दिया। अ, इस तमाम जो सियासी कशमकश थी, इसमें मुसलमानों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा, क्योंकि जो मुसलमानों की जो 8 साल की हुकूमत थी उसके अब नशनात जो थे ना वो चंद ही बाकी रह गए थे। क्योंकि वो जो आखिरी शहंशाह थे वो बस अब उस महल में ही रहते थे और जो निशानात थे, जो महल थे, वो अब खंडरात के तौर पे ही नज़र आ रहे थे। तो अंग्रेज़ ये भी थे कि अंग्रेज़ मज़हबी जो उनकी मज़हब ईसाई था, तो फिर वो सलेबी जंगों को भी याद रखते थे, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने देखा कि मुसलमान जो है ना हमेशा उनने मुसलमानों ने उन्हें शिकस्त दी थी, मुसलमान हमेशा उनसे जो है ना ऊपर रहे हैं। तो इस वजह से जब उनको यहाँ पे मुसलमानों को हराने का मौका मिल रहा था या मुसलमानों को नीचा दिखाने का मौका मिल रहा था, मुसलमानों को ज़वाल में ले जाने का मौका मिला, तो उन्होंने इसका पूरा फ़ायदा उठाया। अंग्रेज़ के जो एक विलियम हार्वर्ड रसल थे, उन्होंने एक लिखा भी था कि अगर अपने वतन हम वतनों यानी अपने वतन के लोगों के लिए लिखा कि अगर हमें मोहम्मद की मस्तियों और रवायात यानी इस्लामी रवायात और मस्तियों को अगर मज़बूत कोशिश करें और इसके ज़रिए ख़त्म कर दें, तो जो ईसाई हैं वो और बरतानिया के हक़ में ये चीज़ बहुत मुफ़ीद साबित होगी। तो इस तरह के जो बयानात थे वो तारीख़ के सफ़ों पर बहुत ज़्यादा लिखे हुए हैं कि मुसलमानों को उन्होंने हमेशा इस तरह इंतशार फैला के उनसे मुसलमानों को दीन से दूर करके जो है ना मुसलमानों पे फ़तह हासिल की है। तो मुग़ल जो थे वो अब अमूमन इंसाफ़ पसंद करते थे। मुग़ल हिंदू के साथ कभी जो है ना वो फ़र्क नहीं करते थे। बहुत ज़्यादा हिंदू ना ही हिंदू को तबाह करते थे और ना ही ज़बरदस्ती मुसलमान हिंदू को मुसलमान बनाते थे। ना ही मुसलमान हिंदू के साथ वो कोई ज़बरदस्ती करते थे और लगान भी उनसे कम लेते थे। तो इस तरह जो था ना वो एक नफ़रत नहीं थी उनके ज़िम्मे में। लेकिन अंग्रेज़ों ने आके जो है ना 1800 फ़ौरन ही जो है ना वो इस तरह की नफ़रत फैला दी। उनने हिंदू मज़हब के खिलाफ भी नफ़रतें फैलाई। हिंदू मज़हब को भी वो गाली देते थे। हिंदू मज़हब पे भी वो बहस जब बात आती तो वो हिंदुओं को भी नीचा दिखाते थे। तो इसकी वजह बनी थी कि 1857 में जो थे ना वो मुसलमान और हिंदू दोनों ने मिलके शिरकत की। अब असबाब की बात करते हैं कि जंग जदोजहद आज़ादी के असबाब क्या थे? तो असबाब जब इसमें नंबर 1 पे आता है मज़हबी थे, माशी थे, समाजी थे और सियासी पहलू थे और बरतानिया के खिलाफ जो है नफ़रत आ गई थी। अब मज़हबी असबाब में देखें तो क्योंकि जनूबी एशिया में जो था ना अंग्रेज़ों ने हुकूमत कायम होते ही जो है ना अपना तासर आम कर दिया था। अंग्रेज़ जो थे वो ईसाई थे, तो 18वीं सदी में जो है ना कलकत्ता और उसके इर्द-गिर्द जो जो इलाके थे, वहाँ पे जो डच लोग जो यानी जो हॉलैंड वगैरह के रहने वाले लोग थे, उनने मिशनरी कहते हैं ये जो लोग मज़हब फैलाने के लिए आते, तो वो मिशन अपना पूरा करते थे, वो ईसाई पादरी आ गए थे। पादरी जो थे ना वो आए पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है ना वो तालीम देने के लिए आए थे, लेकिन आस्ता-आस्ता उन्होंने जो है ना वो तमाम लोगों को जो है ना ईसाइयत पढ़ाना शुरू कर दी। उन्हें खुल्म-खुला जो है ना इजाज़त मिल गई कि वो कहीं भी जाके जो है खुला प्रचार कर सकते हैं जो ईसाइयत है उसका। जो फोर्ट विलियम कॉलेज वगैरह उन्होंने बना दिए। फिर जो है ना आस्ता-आस्ता उन्होंने इस तरह लोगों के स्कूलों, कॉलेजों और जेलों में उन्हें खुला तौर पे जो है ना वो इजाज़त हुई कि ईसाइयत को वो खूब खुली प्रचार करें। तो शुरू-शुरू में जो ईसाई मिशनरी थे उनने हिंदुओं को बहुत जो है ना तंग किया, उन्हें ईसाई बनाने की कोशिश की, फिर आस्ता-आस्ता वो मुसलमानों को भी तेज़ी से कोशिश करने लगे कि उनको भी वो अपने मज़हब में कन्वर्ट करें। तो आस्ता-आस्ता पादरी जो है ना वो मुसलमानों के दरमियान मबासे सही होने शुरू हुए। इसकी वज़ह से जो है ना मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान में जो है नफ़रत भी आ गई। उनके कुछ जो राइटर्स थे जिनमें जो है ना अल फनस्तीन और जो है ना विलियम मोयर, ये खुल्म-खुला जो है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करते थे, किताबें लिखते थे, तो जिसकी वज़ह से जो है ना जो मोयर था इसकी किताब का सर सैयद अहमद खान ने जवाब भी दिया था। उन्हें बहुत ज़्यादा चर्च भी बनाने शुरू कर दिए और 1854 में जो था ना 142 तक तादाद पहुँच गई थी उनके चर्च की।
फिर उन्होंने मिशन स्कूल भी खोले। इन स्कूल का बेसिकली मकसद यही था कि वो बहाने-बहाने से जो है ना, जो बच्चे थे बरसगीर में या जनूबी एशिया में जो मुसलमानों और हिंदू के बच्चे थे, इनको ताकि वो भी जो है ना, उनके दिमाग इस तरह वो तब्दील कर दें कि उनको ईसाइयत जो मज़हब है वो पसंद आए। तो फिर जो मैकाले था, मैकाले ने कहा कि अरबी और संस्कृत और ये दूसरी मश्क की जो ज़ुबानें जो यहाँ पे बोली जाती थी, ये बेकार है और सिर्फ़ जो है ना ईसाइयत अच्छी है और वो जो चीज़ें सिखाते हैं वो ठीक है। फिर मुआशी बदहाली की तरफ बात ले गए। जब अंग्रेज़ इक़्तिदार में आए तो उन्होंने खूब लूट-खसूट मचाई। एक तो लूट-खसूट मचाई, दूसरा ये कि यहाँ के जो थी चीज़ें, उन सबको भी इन्होंने तबाह कर दिया। ये और अब वो करते क्या थे कि एक तो आपस में हुक्मरानों को लड़ाते थे, फिर एक की मदद करके उससे पैसे भी लेते थे। 1757 में उन्होंने जो है ना, मीर जाफ़र की मदद ली और उसकी मदद की और सिराजदौला को शिकस्त दी। शिकस्त दी तो मीर जाफ़र से उन्होंने 12,38,575 पाउंड भी वसूल किए। इसी तरह 3 साल बाद फिर मीर कासिम को की मदद की और मीर जाफ़र को हटा दिया और मीर कासिम से फिर जो है ना 2,02,69 पाउंड लिए। इसी तरह 3 साल बाद जो है ना, वो मीर जाफ़र को वापस लाने के लिए उन्होंने फिर उसको 5,65 जो है ना पाउंड उससे भी वसूल किए। तो ये वो हथकंडे इस्तेमाल करते थे। हर जायज़ और नाजायज़ तरीके से वो रुपया, औरतें और ज़ेवरात और दीगर अशिया जो थे वो हासिल किया करते थे। जनूबी एशिया जो थी, इसकी उन्होंने सल्तनत को भी तबाह कर दिया ताकि वो इंग्लिस्तान से जो है ना चीज़ों को दरामद करेंगे और महँगे दामों में बेचे जाएँगे। इसी तरह वो कपड़ा, हर चीज़ जो है ना, खाने की अशिया भी कोशिश करते थे उधर से लाएँ, क्योंकि यहाँ से खाम माल भी वो ले जाते थे। जहाँ से वो मसाला जात भी ले जाते थे, वहाँ जाके तैयार करते थे, लेबल लगा के इधर आके दोबारा महँगी बेचते थे। तो ये था, बारीक क जो है ना वो टैक्स देना पड़ता था। अब टैक्स तो वैसे मुगलिया दौर भी लेते थे, लेकिन सनती जो थी सनतें, उनको भी इनने तबाह कर दिया था। ज़री जो पैदावार थी उसको भी तबाह कर दिया था, क्योंकि काश्तकारों से बहुत ज़्यादा लगान लेते थे। काश्तकारों से मुगल भी लगान लेते थे, लेकिन मुगल बहुत मुनासिब लेते थे और जो लगान लेते थे वो फिर इन्हीं यहीं पे नहरों और पानी के ज़खायर पर इस्तेमाल होता था, जिसकी वज़ह से जो है ना वो ज़री तरक्की होती थी, ज़री पैदावार बढ़ती थी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है ना ऐसा कुछ नहीं किया, तो वो फिर ऐसा मुस्तकिल में भी नज़र आ नहीं आ रहा था कि वो कोई इस तरह का मुस्बत कदम उठाएँगे, जिसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। बरतानवी तौसीफ़ पसंदी ये था कि वो मुख्तलिफ़ नई-नई जगहों पे जो है ना हक़ जमा रहे थे, जगहों पे कब्ज़े कर रहे थे। तो इसलिए जो है ना उन्हें फिर आहिस्ता-आहिस्ता दोस्त बना के धोखा देते थे और फिर उस जगह पे कब्ज़ा कर लेते थे। सिंध पर उन्होंने ऐसा ही कब्ज़ा किया। ये बेहतरीन एक मिसाल है कि अंग्रेज़ों ने 1843 में सिंध पर कब्ज़ा किया और ये वाक़ई एक मिसाल है कि वो बहुत ज़्यादा मकार थे और बेईमानी करते थे। फ़ौरन जो है ना पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाते थे, फिर जो है ना वो मायदे खुद ब खुद ख़त्म कर देते थे। तो इसी तरह वो सिंध, क्योंकि ये लड़ रहे थे बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान में जो अंग्रेज़ थे जंग, तो लेकिन उनने जो सिंध के अमीर थे उनसे मायदा भी किया हुआ था, तो सिंध के जो अमीर थे वो अपने मायदे पर कायम रहे, उनने कोई फ़ायदा नहीं उठाया, क्योंकि अंग्रेज़ों को मार ही पा रही थी अफ़गानिस्तान से और बलूचिस्तान में। इनको हथियार की भी ज़रूरत पड़ती थी और उनके हालात बहुत ख़राब हो गए थे, लेकिन इन अमीर लोगों ने नहीं फ़ायदा उठाया, जो अमीरान थे सिंध के। लेकिन जब अंग्रेज़ जो है ना वो जनरल लॉर्ड एलन ब्रो और जो फ़ौजी जर्नैल सर चार्ल्स नेपियर थे, इनके इरादे कुछ बदल गए, तो उन्होंने कहा कि सिंध पे माइदा कर लेते हैं। आस्ता-आस्ता उन्होंने सिंध के जो अमीरान थे उन पे झूठे इल्ज़ाम लगा के तौहीन-आमेज़ माइदे पर दस्तखत करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अमीरान को इस माइदे पर साइन करने से बिल्कुल उनको जो है ना वो मंज़ूर कर लिया उन्होंने और साइन कर भी दिया। लेकिन जिन्हें जनरल जो लुपेर था, आस्ता-आस्ता उसने अंग्रेज़ी रवायात को ही मद्देनज़र रखते हुए जो है ना उनके साथ धोखा किया और फिर उन्होंने जब तक वो इकट्ठे होते और उनके खिलाफ जंग करते, उनको शिकस्त दे दी। यूँ फिर जो है ना जो जो अंग्रेज़ों का गुस्सा था, जो अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान में उनको उठाना पड़ी थी, उसका बदला उन्होंने इस तरह मुसलमानों से लिया और फिर इल्हाक़ सिंध का जो अंग्रेज़ों की नाइंसाफ़ी, ज़ुल्म और उनकी जो है ना गैर इंसानी ये जो चीज़ें हैं, उनकी मिसाल देता है। फिर पंजाब पर भी उन्होंने ऐसे ही कब्ज़ा किया। अब पंजाब पे जो था वो सिखों का था, सिखों की हुकूमत थी। लेकिन रंजीत सिंह की वफ़ात के बाद जो है ना 1839 यहाँ पे बदअमनी और इंतशार फैल गया। तो सिखों ने इसका पूरा जो अंग्रेज़ थे उन्होंने इसका पूरा-पूरा फ़ायदा उठाया और 1847 में जो है ना फिर जब वो फ़ायदा उठाने लगे तो सिख जो है ना 1847 में सिखों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है ना अपनी नफ़रत का इज़हार किया और जंग करने के लिए निकले। तो 1849 में जो गुजरात के मुकाम पर अंग्रेज़ों और सिखों की लड़ाई हुई, लेकिन लॉर्ड डलहौज़ी जो था उसने बरतानवी गवर्नर जनरल था और 30 मार्च 1849 को पंजाब के साथ इल्हाक का ऐलान कर दिया। लेकिन पंजाब में जो है ना अंग्रेज़ों की हुकूमत को निस्बतन पसंद किया जाता था, क्योंकि जो सिख थे उन्होंने मुसलमानों पे बहुत ज़्यादा जुल्म किए थे। यूँ पंजाब पर जो कब्ज़ा करके जो है ना अंग्रेज़ जनूबी एशिया के ज़रख़ेज़ तरीन सूबे के मालिक बन गए, जिससे इनके इक़्तिदार को माली और सियासी इस्तेहकाम नसीब हुआ।
उसके बाद अयोध्या पर कब्ज़ा। अब अयोध्या ये था कि अंग्रेज़ और अयोध्या के हुक्मरान जो थे उनके दिमाग में अच्छे तल्लुकात थे। लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ जैसे-जैसे अंग्रेज़ जो थे वो मज़बूत होते गए और जो अयोध्या के हुक्मरान थे वो कमज़ोर होते गए। तो फिर जो है ना आस्ता-आस्ता अंग्रेज़ जो थे वो अपनी मर्ज़ी के शहज़ादे को वो इक़्तिदार पे लाते थे और इक़्तिदार पे लाने के बाद जब उनका वो बात नहीं मानता था या वो ये उसको नाअहल करार देके बदल देते थे। तो इसी तरह जो है ना आखिर में 7 फरवरी 1856 को जो है उन्होंने लखनऊ के नवाब पर नाअहलियत का इल्ज़ाम लगाकर अयोध्या पर कब्ज़ा कर लिया था और लूट-खसूट भी बहुत ज़्यादा की थी। ये मुतबना का के कानून का ख़ात्मा मुतबना ये था कि वो अंग्रेज़ जो थे, वो गवर्नर जनरल डलहौज़ी के मुतल्लिक़ मशहूर था कि उन्होंने जो है ना वो ये करते थे कि बहाने से इलाके अपने कब्ज़े में ले लेते थे। मुस्लिम रियासतों को हासिल करने के बाद वो हिंदू रियासतों की तरफ उन्होंने तवज्जो की। वो हिंदू हुक्मरान का हाँ, ये एक कानून था कि जिनके यहाँ औलाद नहीं होती थी वो किसी को मुतबना बनाकर यानी वो अपने बाद उसको इक़्तिदार देके चले जाते थे या उसको हुकूमत देके चले जाते। तो अंग्रेज़ जो थे उन्होंने पहले जो है ना इस कानून को ख़त्म किया कि ऐसा नहीं होगा। तो फिर जो है ना सतारा और जैलपुर और ये कुछ रियासतें इनके नाम सवाल में पूछता भी है। बंग, उदयपुर और झांसी, नागपुर की रियासतों पर इन्होंने फिर कब्ज़ा भी कर लिया। तो इन तमाम इलाकों पर कब्ज़ा करने के बाद जो अंग्रेज़ थे उन्हें बहुत ज़्यादा तक़वियत हासिल हुई। लेकिन क्या हुआ कि जो मकामी लोग थे उनके ज़हन जो थे ना अब उनके लिए वो ख़राब हो गए थे। उनके लिए वो उनके दिमाग में शाख व शुबहात आ गए थे। उन्हें ये लग रहा था कि जो अंग्रेज़ हैं वो यहाँ से सिर्फ़ लूटने आए हैं, छीनने आए हैं और अपना मज़हब फैलाने आए हैं और यहाँ लोगों की मज़हब को तब्दील करने आए हैं। मुसलमानों की हालत बहुत ज़्यादा ज़वाल पज़ीर हो गई। सल्तनत मुसलमानों की जा गई चली गई थी। मुसलमानों की तारीख़ में जो है ना वो ये बहुत ज़्यादा ज़वाल का वक़्त था। क्योंकि ईसाई जो थे एक तो उन्होंने छीन ली, दूसरी तरफ ये कि अब वो ईसाइयों को ये भी डर था कि अगर मुसलमान दोबारा ताकत में आ गए तो वो उनसे छीन लेंगे। तो इसलिए वो मुसलमानों को और दबा रहे थे। हर शोबा ज़िंदगी में जो है ना मुसलमानों को वो नीचे लेके जा रहे थे। मुसलमानों की भर्ती नहीं हो रही थी अफ़सरान की ओहदे पे। हिंदू को वो भर्ती फिर कर लेते थे, मुसलमानों को नहीं करते थे। मुसलमानों के पास नाप सल्तनत थी, माशी और समाजी लिहाज से भी मुसलमान जो थे वो बहुत ज़्यादा नीचे चले गए थे। मुग़ल बादशाह जो आखिरी मुसलमानों का बादशाह था मुग़लिया सल्तनत का, वो सिर्फ़ नाम नेहाद का रह गया था, वो सिर्फ़ अपने किले में ही बंद रहता था। तो किले में अब जाके लोग ही जो है ना वो ना वक़ार बचा था, ना सब कुछ जो है ना वो समझ लें अंग्रेज़ों ने छीन लिया था। फिर समाजी नाइंसाफ़ियाँ भी हुई। अंग्रेज़ जो थे वो नस्ल परस्त थे, वो उनके लिहाज़ से जो है ना वो उनकी नस्ल, ज़ुबान और सक़ाफ़त जो है वही महज़्ज़ब होने की अलामत थी। तो इसके अलावा जो थे ना बजाए इसके जो वो कि अपनी रया यानी अब वो हुक्मरान थे तो अपनी रया के साथ वो हमदर्दी करते, अच्छा सलूक करते, अच्छे अख़लाक से पेश आते। लेकिन उन्होंने इसके उल्ट किया और वो तमाम तर जो थे ना वो जहाँ के जो मकामी लोग थे जनूबी एशिया के उनके साथ वो नफ़रत करते थे, उनके मज़हब, उनकी ज़ात, उनकी कौम सबको जो है ना वो नापसंद करते थे। तो इस वज़ह से जो है ना ये चीज़ें भी जो थी उनने अंग्रेज़ों और यहाँ के जो मकामी लोग थे उनके दरमियान में फ़ासले बढ़ा दिए। इस्लाहात राइज करने पर गलतफ़हमियाँ। अब कुछ इस्लाहात उन्होंने अच्छी भी करने की कोशिश की ये अंग्रेज़ों ने, जिसमें उन्होंने बेवा का जो है ना दूसरी शादी कराना जो है ना वो कानून जायज़ करा दिया। फिर बचपन में जो लड़कियों की शादी की जाती थी उसको उन्होंने नाजायज़ कहा। इसी तरह कुछ और भी समाजी बुराइयाँ थी हिंदू मज़हब में जिनको उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन उनके अच्छे कामों को भी आप जो है ना रेलवे और तार वग़ैरह भी उन्होंने बिछाई, लेकिन लोग समझ गए थे कि ये आप मज़हब और समाज को अपने को हमारे मज़हब और समाज पे हमला करते हैं और हमें नौकर और गुलाम बनाने में लगे हुए हैं। हिंदुस्तानी सिपाहियों के भी मिसाइल थे। हिंदुस्तानी सिपाहियों के ये मिसाल थे कि हिंदुस्तानी कुछ जो थे ना वो ना ही सफ़र करना और अपनी सरहद को अबूर करना नाजायज़ समझते थे और दूसरा समुद्री सफ़र करने की भी उन्हें इजाज़त नहीं होती थी। लेकिन उन्होंने मजबूर कर दिया, उन्होंने कहा कि जो अफ़सर होगा या जो आर्मी वाला बंदा होगा, जो फ़ौजी होगा उसको जो है ना हुकूमत की मर्ज़ी के मुताबिक हुकूमत जो है ना नौकरी करनी होगी, जहाँ चाहेंगे वो जहाँ जाना होगा। ये तो इस लिहाज़ से जो है ना कभी-कभी अंग्रेज़ों और हिंदू के दरमियान में ताल-कलामी भी हो जाती थी या मकामी सिपाहियों के दरमियान में वो फिर हिंदू मज़हब को बुरा-भला भी कहते थे और सख्त सुस्त कहते थे। तो ये चीज़ें जो थी ना वो बहुत ज़्यादा उनके दरमियान में जो है ना खुल्लम-खला खिलाफ़ वर्ज़ी की जाती थी। तो क्योंकि वो परेशान करते थे इस वज़ह जो है ना वो सिपाही आस्ता-आस्ता उनके खिलाफ़ हो गए। तो ये थी कुछ वजूहात जिसमें आप खुद आज़माएँ के जो क्वेश्चन है 1857 की जंग आज़ादी की अहम वजूहात जिसमें हमारे मज़हबी, समाजी फ़ौजियों की जो है ना वो मसाइल का पड़ा, फिर रियासतों पे वो कब्ज़ा कर रहे थे। इक़्तिसादी बदहाली जो है ना वो माशियत पर इक़्तिसादी बदहाली कैसे असरअंदाज़ हुई। तो वो माशियत को उन्होंने तबाह किया था क्योंकि उन्होंने ज़राअत की जो कंपनियाँ थी, ज़राअत को भी तबाह किया और फिर सनअत को भी तबाह किया। नज़रिया गैर मियाद से क्या मुराद है? तो फिर जो वो मियाद ख़त्म की उन्होंने कि जो बाप से वो या जो बंदा वो मुतमना जो था उसमें फिर रियासतों के नाम है,
जिन पे उनने कब्जा किया। तो ये सवाल दोनों जो है ना सेम है। तो यहाँ तक ये इस पार्ट में हम इतना रखते हैं। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह दूसरे पार्ट में जो है ना यहाँ से आगे देखेंगे कि जिन लोगों का किरदार है, लीडर कौन कौन से थे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। लाइक कर दे वीडियो को, सब्सक्राइब कर दे चैनल को। अल्लाह।